नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं केसरी न्यूज। मैं उत्सव आपके साथ। अभी हम लोग हैं श्री कृष्ण चौक बरबीघा हटिया मोड़ के पास और श्री बाबू के मूर्ति के नीचे हैं और यहाँ पे बिहार के माननीय जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं उनका आगमन हो रहा है। उन्होंने एक नया पार्टी बनाया है, राष्ट्रीय लोक जनता दल करके। उसके बारे में यहाँ के लोगों से पूछते हैं, कार्यकर्ता उनके यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं का से केसरी न्यूज में स्वागत है। ये जो हमारे उस कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, एक नया पार्टी बना है, इस पार्टी के विशेष में क्या कहिएगा? देखिए, ये बिहार की एक ऐसी पार्टी है जो 94 से 2005 का जो संघर्ष है इस बिहार में जंगल राज से निकालने के लिए जो प्रयास इस देश के लाखों कार्यकर्ताओं ने किया था, समता पार्टी के साथ, फिर जनता दल यूनाइटेड के साथ, उन सभी के अरमानों को लेकर के आगे बढ़ने वाली ये पार्टी है। ये संघर्ष की विरासत को लेकर के आगे चलेगी। जो कुछ लोगों ने, जो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने अपने सिर्फ कुछ हितों को रखने के लिए इस विरासत को बेच दिया है। उस विरासत को बचाने के लिए हम इस पार्टी की स्थापना किए हैं और आपको मालूम है कि ये 2 चरणों में ये यात्रा हो रही है। पहला चरण उत्तर बिहार में हुआ और दूसरा चरण दक्षिण बिहार में हो रहा है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो महापुरुष जिन्होंने बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के आवाम की बेहतरी के लिए, बिहार में सामाजिक न्याय के लिए, बिहार के विकास के लिए जिन्होंने अपना संघर्ष दिया, अपना समर्पण दिया, शहीद हुए और जिन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया आज़ादी की लड़ाई से लेकर के मंडल कमीशन तक की लड़ाई में, उन सबकी विरासत को याद करते हुए जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जो अपना खून पसीना से सींच करके ये 15 साल की विरासत, 17 साल की विरासत नीतीश कुमार जी को सौंपा था और पता नहीं उनको किन्होंने ये समझा दिया कि विरासत को बेच करके हम विरासत बचा सकते हैं, तो उसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। ये हमारी पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है और आम जनता की भावनाओं के लिए ये पार्टी बनाई गई है। देखिए, जैसे कि ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी बनाए, इनको नीतीश जी बड़ा भाई मान के बुलाए थे और फिर बड़ा भाई को ऐसा किया गया, तो उनके बारे में क्या कहिएगा? नीतीश जी के बारे में? नीतीश कुमार जी समझ रहे हैं कि बिहार की जनता हमको सत्ता दिया था और हम सत्ता को बेच देंगे। उपेंद्र कुशवाहा सत्ता को रोकने का काम किया है और बिहार की जनता सत्ता दिया है। नीतीश कुमार जी कह रहे हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश जी तय नहीं करेंगे, बिहार की जनता तय करेगी। और उपेंद्र कुशवाहा जब बिहार में नीतीश जी मनमानी किए हैं, तब उपेंद्र कुशवाहा सवाल उठाने का काम किए हैं। शिक्षा के सवाल पर भारत सरकार के मंत्री पद से इन्होंने त्याग दिया। उसके बाद नीतीश कुमार ने इनको फुसला कर बुलाया और कहा छोटे भाई हैं, उत्तराधिकारी बनाएंगे। जनता दल यूनाइटेड का असली उत्तराधिकारी उपेंद्र कुशवाहा है। बिहार की जनता उपेंद्र कुशवाहा को उत्तराधिकारी मान चुका है। नीतीश जी समय रहते चेते नहीं, अब केवल पार्टी बची है उनके साथ, बिहार की जनता नहीं है। कार्यकर्ताओं की फौज उपेंद्र कुशवाहा के साथ चल दिया है और शिक्षा से लैस करेंगे। अगर हम लोगों की सरकार बनी, बिहार में तकनीकी शिक्षा देंगे, भय मुक्त बिहार देंगे और वो उपेंद्र कुशवाहा देगा। नीतीश जी अब डायनमा नहीं दे सकते हैं। किसी जात का, किसी संप्रदाय का मास लीडर उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं बचता है। जो बच रहे हैं तिपा सलाहकार नीतीश कुमार को बरगला रहे हैं, वो नीतीश कुमार को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। नीतीश जी, आपकी क्षमता इतनी कम हो गई कि जिस पार्टी के विरोध में आपने सत्ता बिहार की जनता आपको दिया था, आप समर्पण कर दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। 17 साल आप मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार की जनता को नहीं बेचिए, भय और आतंक में नहीं भेजिए। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि अभी भी आप संभलिए और बिहार को बचाइए और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िए। बिहार की जनता तय करेगी। नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं, बिहार की जनता मान चुका है, इसका झलक मिल चुका है। उपेंद्र कुशवाहा चल दिए हैं, विरासत को हम लोग बचा के रहेंगे और खून पसीना एक करेंगे उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में। हम अनिल सिंह नवादा से आए हैं, एक एक बूंद समर्पित करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा वंचितों का आवाज है, दलितों का आवाज है, माइनॉरिटी का आवाज है। उपेंद्र कुशवाहा उस सवर्ण का आवाज है जो सवर्ण सामंतियों से कुचला गया है। 200 बीघा का हमारा जमींदार सामाकांत हुआ करते थे, हसुआ के जमींदार हम लोगों को रौंदे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने वाजिब सवाल उठाया है कि सामंती कौन है। हर कास्ट में, हर जात में सामंती है और 32 साल से सत्ता में जो है असली सामंती वही है। वंचितों को न्याय नहीं मिला। आप मीडिया के लोग हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं
क्या बिहार के हाई स्कूलों में, बिहार उच्च शिक्षा के स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है? आप कहिए 17 साल में नीतीश जी सुधार सके बिहार को? थोड़ा सा विधि व्यवस्था इन्होंने दिया, रोड बनाया, थोड़ा सा आतंक पर काबू पाया। 17 साल राज किया आप लालू प्रसाद के नाम पर। इतना आतंक तो लालू प्रसाद भी नहीं किए थे। 5 साल के सरकार में लालू प्रसाद ने बीपीएससी से शिक्षक की बहाली किया था, शिक्षा को रसातल में पहुंचा दिया बिहार के मुख्यमंत्री। हम लोग साधारण कार्यकर्ता हैं, नीतीश जी बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं। नीतीश जी के कार्य क्षमता को देख करके कि सबको ले दे के चलेंगे, इसलिए बिहार की जनता सत्ता दिया था, और बिहार को बेचने का काम करेंगे, बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे कि तेजस्वी यादव जी हैं, उन पर भी अब सीबीआई बैठ गया है, उनके पिताजी पर बैठा था, अब इन पर भी सीबीआई ईडी दिल्ली बुलाई है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, वो तो जांच एजेंसी है, जांच अपना काम करेगी, किंतु माननीय सुशासन बाबू बोलते थे कि हम भ्रष्टाचार के साथ नहीं रहेंगे। अब इसी पर एक बार रिजाइन करके अब वो सत्ता में फिर बीजेपी में आए। फिर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अभी भ्रष्टाचार का सारे परिवार पर ईडी सीबीआई सारा जांच बैठा हुआ। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बोली बंद है, इस पर क्या है? इससे समझ में आता है कि आप भ्रष्टाचारी सरकार के साथ चलाना चाहते, जनता इसको माफ नहीं करेगी। जैसे कि बोला गया कि तेजस्वी यादव जी के द्वारा कि जो हम केंद्र सरकार है वो विपक्ष मुक्त करना चाहती है सीबीआई ईडी बैठा के, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? अरे ये सब गलत है, जो बोल रहे हैं, अब जो बोलना उनको काम है वो बोल रहे हैं। हम आपको बताते हैं, कांग्रेसियों ने 4 स्टेट बर्खास्त किया है एक बार में। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रहा है, दंगा नहीं हो रहा है। क्या कहता है कि सीबीआई और ईडी को पॉकेट में रखता था कांग्रेसी। क्या बात करते हैं साहब? क्या हुआ इस देश में नहीं जानते हैं आप? आपसे छिपा हुआ है। 4 स्टेट एक बार बर्खास्त करता था। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि काम बहुत हो रहा है, लेकिन कांग्रेसियों से अच्छा काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। और सीबीआई ईडी का सब दुरुपयोग किया है। क्या तो इस बार जो है ये जो है कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी भाजपा के साथ लोकसभा में आएंगे? ये बिहार की जनता बताएगा। हवा तय करता है, आप तय करते हैं मीडिया लोग। बिहार की जनता तय करती है कि उपेंद्र कुशवाहा किधर जाएंगे। जिधर रुख देगा बिहार की जनता, उपेंद्र कुशवाहा के साथ कारवां चलेगा, बिहार का सत्ता बदलेगा। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में ईडी और सीबीआई ये कह के आप बरगला नहीं सकते हैं। आप क्या क्या किए हैं याद कीजिए। बिहार को करप्शन में ले जाना चाहते हैं, बिहार की जनता जानती है। हम कार्यकर्ता से प्रबुद्ध है बिहार की जनता, वो तय कर देगा। और नीतीश जी का नशा फट के रहेगा, ये बिहार की जनता तय करेगा, आप देखिएगा। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, 3 लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले आपका छूट गया था, ये पूछे आपसे एक प्रश्न रहेगा हम लोग का कि जो ये कुशवाहा जी हैं, ये बार सरकार बना मतलब नया पार्टी बनाते रहते हैं। इसके पहले भी उन्होंने एक पार्टी बनाया था समता दल करके, और इस बार फिर जनता दल बनाया है। ये पार्टी जो बनाया है, ठीक है, तो ये जो है कि आम जनमानस, आम तमाम कार्यकर्ताओं को सलाह विचार से ये पार्टी बनाया गया। पहले भी जो है कि हम लोग विलय किए थे, तो 2 दिन लगातार जो है कि आम कार्यकर्ताओं को बुला कर जो है राय सलाह लेकर में विलय किया गया था। और विलय करने के बाद जो है कि नहीं, जो सम्मान मिलना चाहिए आम कार्यकर्ताओं को, जो है कि जनमानस को जो है कि जो सम्मान मिलना चाहिए जदयू में, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था। उसकी लड़ाई जो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लड़े, बोले कि सभी को सम्मान मिलना चाहिए। फिर लगातार जब हम लोग नई पार्टी बनाए उपेंद्र कुशवाहा जी, तो लगातार 2 दिन तक पटना में जो है कि पूरे बिहार की जनता, कार्यकर्ता सभी जो है कि 2 दिन तक लगातार अपनी राय को दिए, अपनी राय को बताए। उस राय को समझते बूझते हुए तब जो नई पार्टी को गठन किया गया है। ये नहीं कि अपने फैसला कर लेते हैं, ये अपने फैसला नहीं करते हैं अकेले, ये तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाकर राय लिया जाता है, तब फैसला किया जाता है। नीतीश जी के जैसा अकेले फैसला थोड़े लेते हैं। नीतीश जी तो अकेले फैसला लेते हैं और 5 बार पार्टी बदलेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल कर रहे हैं। आप पूरी पार्टी को 5 बार बेचे हैं साहब, आप उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो जब तक हटे हैं जब बिहार में अन्याय हो रहा था, शिक्षा के सवाल पर, उत्तराधिकारी के सवाल पर, पार्टी को बचाने के सवाल पर, बिहार के बचाने के सवाल पर, बिहार के विरासत को बचाने के सवाल पर। ये आप लोग मुख्यमंत्री जी से एक बार, माननीय मुख्यमंत्री से सवाल कीजिए कि आप कितने बार गए भाजपा में? माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे तो यहाँ रुकवे नहीं किए। कहाँ से रुकेंगे? उनको फुर्सत है। वो तो बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि 4-4 घंटा का भुंजा पार्टी चलता है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 4-4 घंटा का भुंजा पार्टी चलाएंगे, उस प्रदेश को अब तो भगवान ही बचाएगा।
आप लोग देख रहे थे केसरी न्यूज। मैं उत्सव आपके साथ अभी श्री कृष्ण चौक से लाइव हूँ और यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं, नया पार्टी बनाए हैं और विरासत बचाओ नमन यात्रा कर रहे हैं। जय हिंद।